नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी व्यक्तित्व के अर्थ और परिभाषाओं की। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यक्तित्व की विशेषताओं पर। दोस्तों, विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं हैं उसमें एक सवाल इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि व्यक्तित्व के संदर्भ में सत्य कथन को छांटिए। निम्न में से कौन सा कथन व्यक्तित्व को ठीक प्रकार से परिभाषित करता है या ठीक प्रकार से परिभाषित नहीं करता है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन जो है कभी कभी एग्जाम्स में आ जाता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए आज हम इसकी विशेषताओं पर बात करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों, ये हमारा व्यक्तित्व है। तो व्यक्तित्व की विशेषताएं, एक मॉडल जो पर्सनैलिटी होती है, एक आदर्श जो व्यक्तित्व होता है, एक ग्रेट पर्सनैलिटी होती है, उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए या उसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इस पर हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एक अच्छे व्यक्तित्व में आत्मचेतना होनी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस का एक जो ट्रेट है, गुण है, एक अच्छे व्यक्तित्व में होना चाहिए। एक महान व्यक्तित्व, एक आदर्श व्यक्तित्व, एक अच्छा व्यक्तित्व उसे माना जाता है जिसमें आत्मचेतना का गुण होता है। ठीक है, आत्मचेतना का मतलब यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस है कि जो व्यक्ति है वो अपने बारे में जागरूक रहे, अपने बारे में वो थोड़ा सा चौकन्ना रहे। क्या उसकी कमियां हैं, क्या उसकी अच्छाइयां हैं, अच्छाइयों को ज़्यादा बढ़ाना और अपनी जो कमियां हैं, अपनी कमजोरियां हैं, उनको दूर करना, उन पर नियंत्रण पाना, ये होता है दोस्तों आत्मचेतना। तो जब तक हमारे अंदर आत्मचेतना का गुण नहीं होगा तब तक हम कभी भी एक अच्छे व्यक्तित्व नहीं बन सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। तो बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से जैसे कोई दूसरा व्यक्ति हमारी आलोचना कर रहा है तो उस आलोचना को नकारात्मक न लेते हुए हम उसे सकारात्मक लें कि अमुक व्यक्ति ने ये हमारे विषय में बात कही है। फिर अब आप देखिए कि ये जो चीज़ कही है ये सही कही है, गलत कही गई है, उसका पूरा एनालिसिस करने की। और ये अपन कब कर पाएंगे एनालिसिस? जब हम सेल्फ अवेयर होंगे, हम अपने बारे में चौकन्ने होंगे। देखिए दोस्तों, व्यक्ति को अपनी जो उसका कमजोर पक्ष है और जो उसका सबल पक्ष है, ये सबसे ज़्यादा उस व्यक्ति से कोई नहीं जानता। आपको अपनी कमजोरियों का अच्छे से पता है, आपकी खूबियों का अच्छे से पता है, मुझे अपने बारे में पता है। तो अपनी जो अच्छाइयाँ हैं और अपनी जो बुराइयाँ हैं उनके बारे में सावचेत होना, इसको कहते हैं आत्मचेतना। इसके कारण से व्यक्ति क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपकी कुछ बुराई कर रहा है और आपको लग रहा है कि ये मेरी बुराई है ही नहीं, तो फिर आप क्या है अपने पद से भ्रमित नहीं होते हैं। मतलब कि फिर आपका जो व्यक्तित्व है ना एक सटीक दिशा में चलता है, फिर आप अपने डिसीजन खुद लेने की स्थिति में आ जाते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पर होता है, वो होता है आत्मचेतना। एक अपन बात करते हैं, एक दूसरा जो इसमें पहलू है वो है सोशलिटी, सामाजिकता। एक आदर्श व्यक्तित्व, एक अच्छा व्यक्तित्व उसे कहा जाता है जिसमें सामाजिकता का गुण होता है। तो एक अच्छे व्यक्तित्व की जो एक विशेषता है दोस्तों, वो है आपका सोशलिटी या आपकी सामाजिकता। जब तक आप सामाजिक नहीं हैं, आप दूसरों के सुख दुख में सहभागिता नहीं निभाते हैं, तब तक आपको लोग सेल्फिश कहेंगे, स्वार्थी कहेंगे, आपको कभी भी एक महान व्यक्तित्व का दर्जा नहीं मिलेगा। दोस्तों, संसार में जितनी भी ग्रेट पर्सनैलिटीज हुई हैं, महान व्यक्तित्व हुए हैं, आप किसी की भी यहाँ पर चाहे बात कर लीजिए, उन तमाम लोगों में आपको ऐसा नजर आएगा कि कहीं ना कहीं उनमें सामाजिकता का गुण था। चाहे हम महात्मा गांधी जी की बात कर लें, स्वामी विवेकानंद जी की बात कर लें, भगत सिंह जी की बात कर लें, चाहे अपन कलाम साहब की बात कर लें, चाहे जिसकी भी अपन बात कर लें, उन तमाम महान व्यक्तित्व में आपको दूसरों के लिए सहयोग की भावना, दूसरों के लिए त्याग करने की भावना, दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना, उनके प्रति करुणा की भावना, ठीक है। और ये केवल व्यक्तियों के लिए नहीं होनी चाहिए। ये जो सोशलिटी है ना, ये व्यक्तियों के लिए नहीं, पशु और पक्षियों के लिए भी होनी चाहिए। अभी जैसे मान लीजिए इन दिनों बहुत गर्मी पड़ रही है, तो उस गर्मी में अपन क्या करें कि हम पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था कर दें, हम उनके लिए चुग्गे की व्यवस्था कर दें। तो ये हमारी सामाजिकता है। कोरोना चल रहा है, पूरे देश में क्या मैं कहूँ पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है, हमारे भारत में कुछ ज़्यादा मचा हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या है कि 1 रुपये की चीज़ को 10 रुपये में हम लोग ब्लैक कर रहे हैं, ये हमारी सामाजिकता है। तो दोस्तों, ये हमारी सामाजिकता नहीं है। ज़रूरतमंद को
जरूरी जो उसकी आवश्यकता है उसको उस आवश्यकता से संबंधित चीजें उपलब्ध करवाना, यथासंभव उसकी मदद करना, यह क्या कहलाता है? यह सामाजिकता कहलाता है। और एक अच्छे व्यक्तित्व में यह गुण होना ही होना चाहिए। ठीक है, कहते हैं कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। जो दूसरों की मुसीबत में, दूसरों के दुख में लोगों के साथ खड़ा रहता है, उनकी मदद करता है, हम उन्हें सामाजिक कहते हैं। तो सामाजिकता में त्याग, करुणा, सहयोग, दया, सहानुभूति इत्यादि चीजें आती हैं और ये एक अच्छे व्यक्तित्व में होनी चाहिए। अभी लोग ऑक्सीजन से जूझ रहे हैं, तो अगर हमारे पास में ऑक्सीजन है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। किसी को ब्लड चाहिए, किसी को प्लाज्मा चाहिए, और यदि आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं आप नहीं कर सकते फिर भी कर रहे हैं, वो भी चीज़ नहीं, लेकिन यदि आप इजी वे में कर सकते हैं तो ये आपकी सामाजिकता कहलाती है। कुछ लोग लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो गए हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, और यदि आप ऐसा कर सकते हैं तब जाकर के आप एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में पहचाने जाते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, एक और जो विशेषता होनी चाहिए उसमें, वो होनी चाहिए आपकी गतिशीलता, मोबिलिटी, जिसको डायनेमिक कहते हैं, कि पर्सनैलिटी को कभी भी जड़ नहीं होना चाहिए, व्यक्तित्व में ठहराव नहीं होना चाहिए, व्यक्तित्व में जो है एक रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए, व्यक्तित्व को हमेशा डायनेमिक होना चाहिए, व्यक्तित्व को हमेशा मोबाइल होना चाहिए। नए नए जो परिवर्तन आते हैं उनको अपने में स्वीकार करना चाहिए, मतलब कि खुद को नवीन परिस्थितियों के अनुसार हमको ढालना चाहिए। रूढ़िवादियों में, परंपराओं में हमें अपने आप को जकड़ना नहीं चाहिए। जो भी कुछ नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नई नई इनोवेशंस जो आ रही हैं, उनके साथ में हमें अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए। तो ये आपकी क्या है? गतिशीलता। की अच्छा व्यक्ति तो वो होता है जो डायनेमिक होता है, जो गतिशील होता है, जो कभी भी किसी पॉइंट पर अपने आप को स्थिर नहीं करता है, जो हमेशा चलायमान होता है। तो अच्छे व्यक्तित्व की एक विशेषता जो है वो ये है कि उसमें गतिशीलता होती है, वो चीजों को अपने में समाहित करता हुआ जाता है, अपने में बदलाव करता हुआ जाता है। आगे अपन बात करेंगे दोस्तों, एक और जो विशेषता हमारे अच्छे व्यक्तित्व में मानी जाती है, महान व्यक्तित्व में मानी जाती है, उसे हम कहते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति, डिटर्मिनेशन। जब तक आप दृढ़ नहीं होंगे, आपकी विल पावर स्ट्रोंग नहीं होगी, तब तक दोस्तों कभी भी हम एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में स्थापित नहीं हो सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छे व्यक्तित्व बने, या हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी अच्छे व्यक्तित्व बने, तो हमें उनमें या हमें खुद में दृढ़ इच्छा शक्ति उत्पन्न करनी होगी, स्ट्रॉन्ग विल पावर। जो कदम दोस्तों आपने उठा लिया है ना, वो चाहे गलत हो और चाहे सही हो, अब आपको पीछे नहीं हटना है, और अपने उस कदम को जो आपने उठा लिया है ना, उसको अपने कर्मों से आपको सही साबित करना है। इसे कहते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति। कोई लड़का मान लीजिए पढ़ रहा है और उसका खेल में ध्यान चला गया है, और मान लीजिए अब वो घर वाले मना कर रहे हैं उसको खेल के लिए, लेकिन वो खेल को ज़्यादा तरजीह दे रहा है। तो अब आपने जब कदम बढ़ा लिया है खेल की तरफ, तो खेल के क्षेत्र में आपको उच्च स्तरीय सफलता प्राप्त करके एक खेल रत्न के रूप में अपने आप को स्थापित करना है। इसे कहते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति। एक होता है डुलमुल, कभी मैं ये कर लूं, कभी मैं वो कर लूं, तो ऐसा व्यक्ति कभी कुछ भी नहीं कर सकता है दोस्तों। इसलिए जो आपने तय कर लिया है, जो आपने मतलब बिल्कुल ठान लिया है, अब चाहे उसमें नुकसान हो चाहे उसमें लाभ हो, अब आपको उस पथ पर निरंतर आगे बढ़ते जाना है। इसे कहते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति। तो जितने भी दुनिया में महान लोग हुए हैं दोस्तों, उनके सामने अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की डिफिकल्टीज आई होंगी, अनेक लोगों ने उनके मार्ग को रोका होगा, लेकिन चूंकि उन्होंने ठान ली थी कि नहीं मुझे ये काम करना है, तो फिर उन्होंने वो काम किया, और आज हम उन्हें याद करते हैं सम्मान के साथ में। इसे कहते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति। उसके साथ साथ में दोस्तों, एक अच्छे व्यक्तित्व में एक और जो गुण होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। जब तक व्यक्ति फिजिकली फिट नहीं होता है ना दोस्तों, तो आप उसे एक अच्छा व्यक्तित्व नहीं कह सकते हैं। तो एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए अपन कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। तो सबसे पहले हम अपने आप को स्वस्थ रखें। फिर कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जब आपका फिजिक हेल्दी होगा ना दोस्तों, तो आपका माइंड भी हेल्दी होगा। कहते हैं ए साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी।
एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। तो जब आप एक अच्छे व्यक्तित्व होते हैं, तो अगर आप मानसिक रूप से बीमार हैं, अवसाद से ग्रस्त है, पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है, चिंताओं से ग्रस्त है, एंग्जाइटी आपको है, टेंशन आपको है, स्ट्रेस यदि आपके पास में है, तो कदापि आप एक अच्छे व्यक्तित्व नहीं हो सकते हैं। एक अच्छा व्यक्तित्व वही होता है जो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, मेंटली फिट होता है, किसी भी प्रकार की मानसिक संकीर्णता जिस व्यक्ति में नहीं होती है। अगर आप रुग्ण हैं, बीमार हैं, तो भी आप एक अच्छे व्यक्तित्व नहीं हो सकते हैं। इसलिए अच्छे व्यक्तित्व के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से आपका क्या होना आवश्यक है? आपका स्वस्थ होना आवश्यक है दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं। अब एक हमारे व्यक्तित्व में एकांगीपन नहीं होना चाहिए। हमारे व्यक्तित्व में एक समग्रता होनी चाहिए, सभी तरह से लगना चाहिए कि हाँ भाई ये एक अच्छा व्यक्तित्व है, ये एक महान व्यक्तित्व है। अब हम क्या है कि किसी को देख करके, किसी की नकल करके मान लीजिए कुछ विशेषताओं को तो हम ले लेते हैं, लेकिन अगले ही पल लगता है कि यार ये तो इसमें कमी थी। तो कहने का तात्पर्य ये है, अपन जैसे कहते हैं कि शेर की खाल ओढ़ने से कोई शेर नहीं बन जाता है। तो इसी प्रकार से कि जो हमारा व्यक्तित्व है, हम दूसरों की नकल करके अगर उसके अंदर इंटीग्रेशन नहीं है, समग्रता नहीं है, व्यापकता नहीं है, तो फिर कभी भी एक हम अच्छे व्यक्तित्व नहीं बन सकते हैं। तो एक अच्छा जो पर्सनैलिटी होता है, ग्रेट पर्सनैलिटी होता है, उसमें इंटीग्रेशन होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, उसमें समग्रता एक दूसरे से, जैसे अपन ने बात की सामाजिकता, ये तमाम जो चीज़ें हैं ना, वो लगनी चाहिए कि हाँ भाई ये बिल्कुल एक इसमें समग्रता है, एक व्यापकता है, पूर्ण जिसको अपन कहते हैं कंप्लीटनेस होनी चाहिए। एक समग्रता, एक संपूर्णता जब आती है, तब जाकर के ही एक अच्छा व्यक्तित्व बन पाता है। आगे हम बात करते हैं, एक उसमें जो विशेषता होनी चाहिए ना दोस्तों, वो होनी चाहिए समायोजनशीलता की। किसकी होनी चाहिए? समायोजनशीलता। एक अच्छा व्यक्तित्व वही माना जाता है जो परिस्थितियों को अपने अनुसार बना लेता है, या अपने को परिस्थितियों के अनुसार बना लेता है। जैसी परिस्थिति आती है, अपने आप को उनके अनुसार ढाल लेता है और कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखता है, वो होता है महान व्यक्तित्व। तो देश काल परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करना, ये एक अच्छे और एक महान व्यक्तित्व की विशेषता या उसकी गुण होती है। तो यहाँ अपन बात करते हैं समायोजनशीलता। तो एक अच्छे व्यक्तित्व में, एक महान व्यक्तित्व में समायोजनशीलता का भी गुण होना चाहिए, उसको एडजस्ट करना चाहिए। नवीन तकनीकी आ रही हैं, नवीन परिस्थितियाँ आ रही हैं, उनके साथ में कैसे व्यक्ति अपने आप को क्या कर सकता है? एडजस्ट कर सकता है। जो जितना ज़्यादा कर सकता है उतना अच्छा व्यक्तित्व तो बन जाता है। परेशानियाँ भी आती हैं दोस्तों, तो जीवन में कुछ खुशियाँ भी, कुछ अच्छाइयाँ भी आती हैं। तो जो ज़्यादा अच्छे दिनों में बहुत खुश नहीं होता है, और जो ज़्यादा मुसीबत के समय में, संघर्ष के समय में अपने पद से भ्रमित नहीं होता है, जो बैलेंस बना करके चलता है, संतुलन बना करके चलता है, वो एक्चुअल में क्या होता है? समायोजनशीलता की बात वहाँ पर होती है, परिस्थितियों से एडजस्टमेंट करके चलना। आगे अपन बात करते हैं, एक और जो विशेषता है वो है संवेगीय स्थिरता। इमोशनली बैलेंस होता है, स्टेबल होता है एक अच्छा जो व्यक्तित्व होता है। उससे ना ज़्यादा क्रोध आता है, ना ज़्यादा उसे घृणा आती है, ना ज़्यादा उसे प्रेम आता है। वो अपने तमाम इमोशंस पर कंट्रोल करके रखता है, काबू करके रखता है, तब जा कर के वो एक अच्छा व्यक्तित्व बन जाता है। कुछ लोगों को क्या है कि जब गुस्सा आएगा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, प्रेम आएगा तो अत्यधिक। तो जैसे अपन कहते हैं अति सर्वत्र वर्जते। यदि आपके व्यवहार में विचलन है तो फिर कभी भी आप एक अच्छे व्यक्तित्व नहीं है। अपन कई बार सुनते हैं यार उसका पता ही नहीं है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, मतलब वो सनकी आदमी है। तो ये सनक नहीं होती है इनमें, ये अपने आप को बैलेंस रखते हैं। तो संवेगीय स्थिरता होती है, संवेगात्मक रूप से अस्थिर नहीं होते हैं ये लोग। तो यहाँ पर वाली बात है। आगे अपन बात करते हैं, एक इनमें विशेषता है, वो आपकी विशेषता है दोस्तों, वो है सहनशीलता। अच्छा व्यक्तित्व वो होता है जो बहुत ही टॉलरेबल होता है, बियरेबल होता है, बहुत ज़्यादा सहनशील होता है, दूसरों की बात को इत्मीनान से सुनता है।
यदि आपने कुछ कड़वे शब्द कह दिए हैं तो उनको सहन करने की क्षमता रखता है। मुसीबत का जब समय आता है तो उन चीजों को सहन कर सकता है। जब वो किसी चीज का क्रेडिट लेने की बात रखता है ना दोस्तों, तो उसकी अगर कोई बुराई चीज होती है तो उसको भी सहन करने की। हम अक्सर देखते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति खुद तो मजाक कर लेता है, लेकिन जब कोई उससे मजाक करता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। तो ये एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान नहीं है। जब आप दूसरों से मजाक कर सकते हैं, तो यदि कोई दूसरा आपसे मजाक कर रहा है तो आप में मजाक सहने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो इनमें क्या होती है, सहनशीलता की बात होती है। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं कि ये बड़े धैर्यवान होते हैं, बड़ी तसल्ली से, बड़ी धैर्य से दूसरों की बात को सुनते हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं, अधीर नहीं होते हैं, उतावले नहीं होते हैं। जो लोग दोस्तों उतावले होते हैं, अधीर होते हैं, वो अस्थिर होते हैं और वो कभी भी एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में स्थापित नहीं हो सकते हैं। तो यदि हम अपने विद्यार्थियों को, अपने बालकों को एक अच्छा व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं तो हमें उनमें धैर्यशीलता का गुण विकसित करना चाहिए, हमें उनमें सहनशीलता का गुण विकसित करना चाहिए, हमें उन्हें शीघ्र क्रोधित न हो इस प्रकार से प्रशिक्षित करना चाहिए। दूसरों की बात को तसल्ली से सुना जाए, दूसरों के विचारों को भी महत्व दिया जाए। कहा है किसी बड़े व्यक्ति ने कि हो सकता है कि मैं आपके विचारों से सहमत न हूं, लेकिन फिर भी मैं आपके विचारों को सम्मान दूंगा और उनको सुनूंगा। तो जब तक आप दूसरे के विचारों को सम्मान नहीं देंगे तो कोई आपके विचारों को भी सम्मान नहीं देंगे। इसलिए आप उन्हें धैर्यता से सुने और आप उनको सहन भी करें। आगे अपन बात कर रहे हैं, एक कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, लेकिन अच्छा व्यक्तित्व जो होता है ना, कभी भी अपने चेहरे पर तनाव महसूस नहीं होने देता है। वो ऑलवेज स्माइलिंग फेस रखता है, हमेशा प्रसन्न चित्त होता है, उसके चेहरे पर हमेशा एक तेज होता है। जो को समायोजित होते हैं, असंतुष्ट होते हैं, जिनके व्यक्तित्व में विकार होता है, विचलन होता है, वो कभी भी प्रसन्नचित्त नहीं होते। लेकिन एक अच्छा व्यक्तित्व जो होता है, एक संतुलित जो व्यक्तित्व होता है, एक महान जो व्यक्तित्व होता है, उसके चेहरे पर हमेशा तेज होता है, प्रसन्न चित्तता उसके चेहरे पर दोस्तों देखी जा सकती है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं कि एक आदर्श व्यक्तित्व जो होता है, एक महान व्यक्तित्व जो होता है, वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग लेकर के चलता है, आशावादी होता है। बिल्कुल घोर से घोर मुसीबतों में भी वो आशा का साथ नहीं छोड़ता है, उम्मीद का साथ नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसकी जो सोच है, उसका जो दृष्टिकोण है वो पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है। वो कभी भी निराशा की, हताशा की, नकारात्मक प्रकार की बातें नहीं करता है। वो हमेशा कैसी बात करेगा, सकारात्मक। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, इतना कोरोना फैल रहा है, लोग मर रहे हैं, तमाम प्रकार की बातें हैं, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। हम कोरोना की जंग जीत लेंगे दोस्तों। अगर कुछ हताहत हो रहा है तो आप ये मान करके चलिए, अनेक लोग सही भी हो रहे हैं, व्यवस्थाओं में सुधार भी आ रहा है, अनेक लोग ठीक होकर घर पर भी जा रहे हैं। तो हमेशा हमें जो सकारात्मक पक्ष होता है उसको देखना चाहिए, नकारात्मक पक्ष को नहीं देखना चाहिए। ये भी एक अच्छे और महान व्यक्तित्व की बात है। दूसरे व्यक्तित्व में हजार कमियां होती हैं, हमें उनकी कमियों से क्या लेना देना है दोस्तों, हमें उनकी अच्छाइयों को देखना है और हमें उनकी अच्छाइयों को एक्सेप्ट करना है। ये इसको कहते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण। इसी प्रकार से एक अच्छा जो व्यक्तित्व होता है ना, वो हमेशा एनर्जेटिक होता है, एंथुसिज्म होती है, उसमें जोश होता है, उत्साह होता है, हमेशा हर काम को जोश के साथ में, एनर्जी के साथ में करता है, कभी भी निराशा का या कभी भी हताशा का शिकार नहीं होता है। तो दोस्तों ये थी व्यक्तित्व की विशेषताएं। सवाल आ सकता है तो हम उसको गलत नहीं करके आएंगे। सवाल आता है कि निम्न में से कौन सा कथन व्यक्तित्व के संदर्भ में सत्य है या असत्य है, निम्न में से कौन सा कथन व्यक्तित्व को ठीक प्रकार से परिभाषित करता है या नहीं करता है। तो ये तमाम जो बातें हैं ये व्यक्तित्व के लिए बनी हुई हैं, ये उसकी विशेषताएं, उसके गुण हैं या उसको ठीक से वो परिभाषित करती हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसको अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए। आज